कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया माने पार्टिसिपल का एक नाम होता है कृदंत क्रिया। ना समझ में आए तो समझ लेना कि इसका नाम हो सकता है अतिरिक्त क्रिया। अतिरिक्त क्रिया का होगा, चाहे आप कहोगे क्रिया के रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर बना दिया जाए तो उसे क्या हो जाता है, पार्टिसिपल हो जाता है। समझ में आ गया। अब पार्टिसिपल काम क्या करता है, पार्टिसिपल किस चीज का काम करेगा, तो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर सकता है ना। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का, वर्ब का भी काम कर सकता है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना। अब इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको पार्टिसिपल बनाया जा सकता है, लेकिन कब, उसके भी कुछ शर्त होते हैं। क्योंकि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पार्टिसिपल तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी देखो, यह केवल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा रहे हैं ना। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस जब पढ़ाएंगे, सिंथेसिस करना भी बताएंगे पार्टिसिपल के द्वारा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी पार्टिसिपल बता रहे हैं, केवल हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। तो पार्टिसिपल कितने होते हैं, तीन होते हैं। और तीनों में अलग अलग होता है, मतलब तीनों में कुछ न कुछ अलग अलग वर्ब आएगा ना। मान लो इसमें बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का कोई और रूप आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का कोई और रूप, और परफेक्ट में वर्ब का कोई और रूप। कौन कौन सा रूप होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और परफेक्ट में? कौन कौन सा रूप होता है, देखो ध्यान से। अगर एक्टिव है ना, एक मिनट इधर लिखने दो। अच्छा, इसको पहले उतार लो फिर बता। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बदलते हैं, मतलब वर्ब को अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, यानी भी। कब, जब सेंटेंस एक्टिव में हो तब। अगर पैसिव में हो तो बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप। किसी भी क्रिया को अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना, अभी आगे बताएंगे कि किस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बदलते हैं, है ना। अगर उसको बदलना है तो क्या करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसमें केवल आईएनजी जोड़ देंगे, और अगर पैसिव वॉइस में है तो बीइंग प्लस बी3। ठीक। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही काम करता है एडजेक्टिव की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल ही काम करता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग प्लस वर्ब का। तो क्रिया के यही रूप है। किसी भी वाक्य में अगर किसी वर्ब को हमको पार्टिसिपल में बदलना है, और मान लो कि प्रेजेंट में बदलना है, कुछ शर्त होते हैं। शर्त अभी आगे बताएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बदलना है तो वर्ब में आईएनजी, पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस बी3, पास्ट पार्टिसिपल में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस दोनों में रखते हैं, एक्टिव और पैसिव में दोनों में रखते हैं। और परफेक्ट में अगर बदलना हो तो एक्टिव में है तो हैविंग प्लस, एक्टिव में, और पैसिव में क्या रखते हैं, हैविंग प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का ये हो जाता है पैसिव में। बता लीजिए। देखो, पार्टिसिपल की पहचान कैसे करेंगे, जिस क्रिया को पार्टिसिपल में बदलना उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो, जिस क्रिया को पार्टिसिपल में बदलना हो, हिंदी से अंग्रेजी में बदल रहे हैं ना, पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे हिंदी में। मान लो हिंदी में जो क्रिया, जिस क्रिया के अंत है ना, जिस क्रिया के साथ कर जुड़ा हो, देख कर, सो कर, उठ कर, बैठ कर, है ना, जिस क्रिया के साथ कर जुड़ा हो, हुए जुड़ा हो, है ना, कर जुड़ा हो, हुए मतलब करते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, है ना, रोते हुए, हंसते हुए, या फिर किसी कार्य के होते ही, किसी कार्य के होते ही,
अब ये शब्द जिस क्रिया में जुड़कर आ जाएंगे समझ लेना, उसी को किस में बदलना है, पार्टिसिपल में बदलना है। और उसके समय के अनुसार देख लेंगे प्रेजेंट में बदलना है कि पास्ट में कि परफेक्ट में, है ना। ये शब्द जिसमें जुड़कर आ गए समझ लेना, उसी क्रिया को पार्टिसिपल में बदल देना है ना। अब देखो आगे, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना होगा तो उसमें समय अंतराल कितना होगा, ना के बराबर होगा। मतलब दोनों कार्यों में जो दो कार्य होंगे या फिर जिसमें जिस क्रिया में कर जुड़ा होगा उसमें कोई समय अंतराल, या दोनों कार्यों में कोई समय अंतराल नहीं रहेगा। दोनों कार्यों में कोई समय अंतराल नहीं, समय अंतराल नहीं होगा। क्या समझे, जो दो कार्य होंगे उन दोनों में कोई भी समय अंतराल नहीं होगा। मैंने कार्य समाप्त होगा कि दूसरा शुरू हो जाए, या फिर एक कार्य हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। दोनों कार्यों में कोई समय अंतराल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, जब इसको बदलना होगा पार्टिसिपल में, तो सबसे पहले अगर वाक्य में सबसे पहले उस क्रिया में कर जुड़ा हो, हुए जुड़ा हो या होते ही जुड़ा हो, उस भाग में क्या जोड़ देंगे हम, या कहे बिफोर, उसके बाद रख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे कॉमा का। ध्यान देना, कॉमा का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा का प्रयोग करें, उसके बाद रख दें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड या ये नियम लग जाएगा अगर एक्टिव में हो तो, और अगर पैसिव में हो गया तो या तो एक्टिव के लिए हो गया और पैसिव के लिए बीइंग रख देंगे, उसके बाद वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर से कॉमा और फिर सेम सेंटेंस रख दो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड का। शेर को देखकर, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। मैं पेड़ पर, हालांकि शेर तो पेड़ पर चढ़ ही जाता है, नहीं चढ़ता है, बाघ चढ़ता है, चीता, टाइगर, वो चढ़ जाता है ना। कह रहे कि शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। देखो जो दोनों कार्य हुए, पहला कार्य क्या हुआ है, शेर को देखकर, और दूसरा पेड़ पर चढ़ गया। दोनों कार्यों में कोई समय अंतराल है। शेर को देखेगा तो आदमी तुरंत भागेगा ना, इंतजार तो करेगा नहीं। अब इंतजार करेगा तो फिर चढ़ने लायक कहाँ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो दोनों कार्यों में कोई समय अंतराल नहीं, शेर को देखा गया और देखने के तुरंत बाद पेड़ पर चढ़ा गया। अब यहाँ देखो किस क्रिया में कर जुड़ा हुआ है, देख कर। देखने वाले में यानी पहले कौन सा कार्य समाप्त है, तो शेर को देखा गया है ना, तो शेर को देखकर मैं पेड़ पर, समय अंतराल नहीं है, अर्थात सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सबसे पहले इसी क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे ना, तो देखने का मीनिंग क्या होता है, और इसमें जोड़ दिया सीइंग, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, शेर, हो जाएगा सीइंग द लायन, यहाँ दे दिया कॉमा। शेर को देखकर सीइंग द लायन, मैं पेड़ पर चढ़ गया, किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो बन जाएगा आई, चढ़ना का क्लाइंब, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा लगता है, ऋतु लगता है ना, तो हो गया आई क्लाइंब, इस पर, पेड़ पर। अब बताओ पर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अपान की आन, अपान क्यों प्रयोग करेंगे, गतिमान, क्योंकि गतिमान होकर अपान द आ गया समझ में। सीइंग द लायन आई क्लाइंब अपॉन द ट्री, ऑब्जेक्ट से जुड़ा हो। मान लो कि पार्टिसिपल क्रिया ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस, ऐसे कहा जाए कि मैंने रोते हुए बच्चे को बुलाया, मैंने रोते हुए बच्चे को बुलाया। अब देखो मैंने रोते हुए बच्चे को, अगर पार्टिसिपल को सबसे पहले रखना है, सबसे पहले रखकर उसमें आईएनजी जोड़ना है, तो दोनों का सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए। शेर को देखकर, तो किसने शेर को देखा था, मैंने ना, और पेड़ पर कौन चढ़ा था, मैं, तो दोनों क्रिया, दोनों सब्जेक्ट एक समान है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने रोते हुए बच्चे को बुलाया, एक सब्जेक्ट है, मैंने रोते हुए बच्चे को बुलाया। अब यहाँ जो पार्टिसिपल क्रिया आ रही है उसका संबंध किससे है, तो वाक्य के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से है ना।
यानी अब यह होता है कि इसको हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इस क्रिया को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, रोते हुए बच्चे को। तो फिर बनाएंगे तो नियम लग जाएगा, सबसे पहले हम रख देंगे सब्जेक्ट, ठीक। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर मेन वर्ब रखिए, है ना। और उसी के बाद यहाँ रख देंगे हम वर्ब में ing प्लस नाउन, वर्ब में ing प्लस नाउन हो जाएगा। इस नियम पर बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो इसी नियम पर बनेगा। अब इसको बनाओ, देखो मैंने का हो जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हेल्पिंग वर्ब लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो फिर क्या रखेंगे? और मेन वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का कौन सा रूप लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ हम क्या रख देंगे? बुलाने का काल, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा काल। और किसको बुलाया? रोते हुए बच्चे को बुलाया। अब यह इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है ना, तो इसको किसके बाद रखेंगे? मेन वर्ब के। तो रोते हुए बच्चे को, तो आई कॉल्ड द, रोना का वीप, और इसमें जोड़ देंगे आई कॉल्ड द वीपिंग, और बच्चे का हो जाएगा आई कॉल्ड द वीपिंग चाइल्ड। अब देखो इसमें जो दोनों कार्य हुए, बुलाने का और बच्चे को रोने का एक साथ हो रहा है ना। तो रोते हुए देखा, यानी बच्चा उस समय रो रहा था और उसके तुरंत बाद उसको हमने बुला लिया, यानी दोनों कार्य एक साथ हुए हैं। लेकिन पार्टिसिपल क्रिया का संबंध किससे है? ऑब्जेक्ट से। तो इसको कहाँ रखेंगे? मेन वर्ब के। देखो यह मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के बाद यह क्या हो गया? वीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसको कोई डाउट है? डाउट है? डालो।